हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के ऊपर कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है, कितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट हो सकते हैं और एडवर्टीजमेंट को कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 11th और 12th क्लास होती है किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड की या फिर सीबीएसई में तो 10th क्लास से ही एडवर्टीजमेंट पूछे जाने लगते हैं। तो चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसके लिए आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि उनका जो सेक्शन बी होता है, जो राइटिंग सेक्शन होता है, उसका पहला क्वेश्चन ही एडवर्टीजमेंट का होता है और वो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्टीजमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विज्ञापन। आप सभी जानते हैं विज्ञापन आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, एक खास पेज उसी का होता है जिसमें सभी प्रकार के विज्ञापन मौजूद रहते हैं। सभी कंपनियों के विज्ञापन आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप बात करें टेलीविज़न पर, तो टेलीविज़न पर आप विजुअल्स के माध्यम से एडवर्टीजमेंट देखते ही हैं। कोई सा 35 सेकंड का होता है, कोई सा 40 सेकंड का होता है, कोई सा 1 मिनट का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के एडवर्टीजमेंट वो साधन है जिससे लोगों को लुभाया जाता है या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि वो उसके बारे में जाने और उसको ले सकें। तो ऐसा नहीं है कि केवल कंपनियां ही एडवर्टीजमेंट को बनाती हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी सूचना पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है। तो आइए हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट क्या होता है इसको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं और फिर एडवर्टीजमेंट कैसे बनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट, कि एक विज्ञापन क्या है। तो देखिए इसको, एन एडवर्टीजमेंट इज ए वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ मासेस, की एक विज्ञापन जो होता है वो लोगों को प्रभावित करने का एक सबसे सशक्त माध्यम होता है। इट इज मेनली यूज्ड टू बाय और सेल थिंग्स और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कि इसका उपयोग मुख्यतः चीजों को खरीदने बेचने के लिए किया जाता है या फिर जानकारी देने या जानकारी कलेक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का उपयोग किया जाता है। मैं आपको कह चुका हूं कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी जानकारी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाती है। एडवर्टीजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर, कि जो विज्ञापन होते हैं वो एक सूचना के तौर पर भी हो सकते हैं, वो एक चित्र के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर एक छोटी सी फिल्म उसके ऊपर बनाई जा सकती है जो टोटली कमर्शियल इन नेचर यानी कि कमर्शियल होती है। इट रीचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। लोगों तक विज्ञापन कैसे पहुंचते हैं, या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचते हैं, मैगजीन के माध्यम से पहुंच जाते हैं, टीवी पर तो आप देखते ही हैं, रेडियो पर भी समय समय पर बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, और सिनेमा जो आप थिएटर गए तो आप जानते ही हैं कि फिल्म स्टार्ट होने से पहले एडवर्टीजमेंट ही आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टीजमेंट वो माध्यम है जिससे लोगों तक बात को पहुंचाया जाता है ताकि वो उस सामान को ले सके। तो मुख्यतः एडवर्टीजमेंट 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड और कमर्शियल। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट उन्हें कहते हैं जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक कॉलम, खास एक पेज इसी बात का होता है जिसमें एडवर्टीजमेंट होते हैं। मकान बेचना है, गाड़ी बेचना है, आवश्यकता है, गुमशुदा की तलाश, ऐसा आपने जो न्यूज़पेपर है उनमें देखा होगा। तो उन्हें हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। और जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होते हैं वो जो टीवी पर जो फिल्म होती है 30 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट की, रेडियो पर जो विज्ञापन आते हैं, सिनेमा में जो विज्ञापन आते हैं, उन्हें हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और क्लासिफाइड जो अखबार में आते हैं, जैसे किसी तेल का विज्ञापन आ गया या फिर जो कोई सा सामान घर का बेचना है उसका विज्ञापन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कोर्स में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, आप सभी जानते हैं कि आपको एग्जाम में कॉपी में एडवर्टीजमेंट बनाना है, आंसर शीट पर एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो आपको सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में भी 5 प्रकार के एडवर्टीजमेंट आते हैं।
जैसे कि सबसे पहला है फार सेल, यानी कि ऐसा विज्ञापन जिसमें सबसे ऊपर टाइटल आप क्या देंगे, फार सेल यानी कि बेचना है। या फिर दूसरा है रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यकता है। तीसरा है टू लेट में भी मकान, दुकान, गोडाउन, ऑफिस, इनको जब किराए से देते हैं तो उसमें हम हेडिंग लेते हैं टू लेट। उसके बाद कुछ सामान अगर आपका गुम जाए, बैग गुम हो गया, सूटकेस गुम हो गया, तो उसके लिए लॉस्ट। और फिर कोई कंपनी कोई सा ऑफर दे रही है, कोई सी होटल जो है वो पैकेज दे रही है, तो एक होगा अट्रैक्टिव पैकेज। तो 5 प्रकार के एडवर्टीजमेंट आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आपके सिलेबस में मौजूद है। मैं फिर से गिना देता हूं, फार सेल, रिक्वायर्ड, टू लेट, लॉस्ट एंड फाउंड और अट्रैक्टिव पैकेज। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर आपको घर का कोई सा सामान बेचना है, जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन बेचना है, सीलिंग फैन बेचना है, बाइक बेचना है, स्कूटी बेचना है, रेफ्रिजरेटर बेचना है, तो आपका ये सामान जो कि आपको इसको अखबार में इसका विज्ञापन छपवाना है, तो इसमें आप घर के सामान के लिए हेडिंग देते हैं सबसे ऊपर फार सेल यानी कि बेचना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स, आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको बनाना है और उसमें आप सबसे ऊपर लिखेंगे फार सेल, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, फार सेल सबसे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद जैसे कि आज मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं वो वॉशिंग मशीन का बता रहा हूं, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि यू वांट टू सेल योर वॉशिंग मशीन, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, कि आप आपकी वॉशिंग मशीन को बेचना चाहते हैं और आपका जो स्थानीय अखबार है उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना मतलब तैयार करना है। तो मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा फार सेल। अब मुझे बेचना क्या, वॉशिंग मशीन, तो मैं लिख दूंगा पहली लाइन में वॉशिंग मशीन। फिर अगली लाइन में मॉडल नंबर देखिए आप, मॉडल TC 112.9, ये उस वॉशिंग मशीन की कंपनी का मॉडल नंबर है। फिर कौन से सन का मॉडल है, तो मैं अगली लाइन में लिखूंगा 2018 मॉडल, यानी कि 2018 का मॉडल, मतलब ज्यादा पुरानी वॉशिंग मशीन ये नहीं है। फिर कलर क्या है, तो व्हाइट कलर। कंडीशन कैसी है, तो एक्सीलेंट कंडीशन। फिर और इसके क्या फीचर है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक मैंने बता दिया। क्या इसकी गारंटी वारंटी है क्या, तो मैं बता दूंगा अंडर वारंटी। और फिर मैंने लिखा है ऑनर गोइंग अब्रॉड, यानी कि जो मालिक है वो विदेश जा रहा है या बाहर जा रहा है, तो वो सामान अपना बेचना चाहता है। फिर ये सामान कौन बेचना चाहता है, उसका नाम और उसका फोन नंबर, तो हम कहेंगे कांटेक्ट KL शर्मा, मोबाइल नंबर। तो ये जो आज मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ, ये MP बोर्ड की जो जनरल इंग्लिश की जो बुक है उसमें मौजूद है, लेकिन मैं आज आपको इस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि वास्तव में एडवर्टाइजमेंट बनाया कैसे जाता है। तो आप क्या समझे कि अगर आपको घर का कोई सा सामान बेचना है तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लेंगे फार सेल, और उसके बाद वो जो सामान क्या है, क्या वो वॉशिंग मशीन है, सीलिंग फैन है, स्कूटी है, बाइक है, क्या है, आप उसको लिखेंगे। फिर उसका मॉडल नंबर बता देंगे, कौन से सन का मॉडल है ये बता सकते हैं। फिर कलर क्या है ये बताना पड़ेगा, कंडीशन कैसी ये भी आप बताएंगे, क्या वो ऑटोमेटिक है तो आप बता सकते हैं, उसकी गारंटी वारंटी है क्या तो आपको दिखाना है। और फिर लास्ट में आप कह देंगे ऑनर ट्रांसफर्ड या फिर ऑनर गोइंग अब्रॉड, और फिर आप आपका नाम और आपका फोन नंबर नीचे उसमें दर्शा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फार सेल का एडवर्टीजमेंट कैसे बनाते हैं। ये हमारा सबसे पहला वीडियो है एडवर्टीजमेंट का। हम लगातार इसके आगे इसकी सीरीज में जो आगे जो वीडियो है वो लगातार हम अपलोड करने जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो मैंने आपको बता दिया कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के एडवर्टीजमेंट होते हैं, और फार सेल जो आप टाइटल लेते हैं वो किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट में लेते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।